नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल directselling.com में। फ्रेंड्स, आज ये वीडियो नंबर पहला है। हम लोग देख रहे हैं एक बहुत ही प्यारे किताब के की पॉइंट्स को यहाँ देख रहे हैं। वो किताब का नाम है दोस्त, बड़ी सोच का बड़ा जादू। जी हाँ, इसके जो लेखक है वो डेविड जे स्वार्ज है फ्रेंड्स। और हम लोग इसके टॉपिक वाइज लेंगे, पेज वाइज। तो आज हम लोग बात करें 19 नंबर पेज से 36 नंबर पेज तक की बात करेंगे फ्रेंड्स। और इस पूरे पेज के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं उसका निचोड़ कुछ टॉपिक्स के रूप में हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला यदि टॉपिक ले फ्रेंड्स, जो 19 नंबर पेज से 36 नंबर पेज तक में दिया गया है, वो टॉपिक है फ्रेंड्स, विश्वास कीजिए कि आप सफल हो सकते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। पहला टॉपिक है फ्रेंड्स, डेविड जे स्वार्ज इसमें कहते हैं कि यदि आप जीवन में यह सोच लेते हैं कि आप सफल होंगे तो आप सफल हो जाएंगे, और जब आप यह सोचते हैं कि मैं सफल नहीं हो सकता तो आप नहीं होंगे सफल। ये कहीं ना कहीं ये विश्वास से, आपके विचार से कनेक्टेड है फ्रेंड्स। कैसे इसे समझते हैं? जैसे ही आप कहते हैं कि आप यह नहीं कर सकते तो आपके जो ब्रेन है वो सारे क्रियाकलाप खोजने लग जाता है। वो सारे ऑप्शन, सारे एग्जाम्पल्स हमारे आपके बीच लाकर रख देता है, जिस बात से लगने लगता है कि हमसे नहीं होगा। लेकिन जब हम यह सोचते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं तो ये जो दिमाग है, यह सारे एग्जाम्पल, सारे थॉट्स, सारे प्रोसेसेस हमारे सामने ऐसे लाकर रखता है जिस वजह से हम इसको कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इस बात को समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं इस ब्रेन को यह नोटिस देने की जरूरत है कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो आई होप सो आप इस बात को समझ गए होंगे। ये जो लाइन था जहां विश्वास और सफलता आया था कि आप यह विश्वास करें कि आप सफल हो जाएंगे तो आप सफल हो जाएंगे। तो ये विश्वास क्या है और सफलता क्या है? विश्वास तो सारे लोग जानते हैं, बिलीविंग यानी किसी भी चीज में आपका फेथ। लेकिन जो सफलता ये है क्या, सबसे पहले इसे समझते हैं तो शायद सारी बात समझना आसान हो जाएगी। तो सफलता का मतलब, जो दोस्त अगर मैं आपसे पूछूं कि सफलता क्या है तो आपके दिमाग में क्या आएगी? तो मेरा ऐसा मानना है कि आप यही सोच रहे होंगे, सफलता का मतलब है कि एक लक्ष्य, एक एम कि मुझे यह चाहिए, वह मिल जाना सफलता है। ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। सपोज कीजिए कि कोई बिजनेस से रिलेटेड व्यक्ति है और वह यह सोचते हैं कि मैं जिस पद से हूं, मान लेते हैं कोई बैंक में, वो सोचते हैं कि मैं कैशियर हूं, अगला पद मुझे लेना है मैनेजर की, और वह ले लेते हैं, तो आप उनको कहेंगे सफल हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, यदि कोई लड़का है, उसे कोई लड़की पसंद है और यह सोचता है कि मैं उसे प्रपोज करूंगा, वह एक्सेप्ट कर लेगी, और वह जाकर उसे प्रपोज करता है, वो लड़की एक्सेप्ट कर लेती है, तो आप इसे कहेंगे वो सफलता प्राप्त कर लिया। लेकिन फ्रेंड्स, इस किताब में इसके जो डिफिनीशन है सफलता के, ये साफ उल्टा है फ्रेंड्स। सफलता का यहाँ डिफिनीशन साफ साफ कहा गया है, सफलता एक डेस्टिनेशन नहीं है कि आप किसी चीज को प्राप्त कर लिए और आप सफल हो गए। सफलता का यहाँ मतलब बताया गया है फ्रेंड्स कि आप जो काम कर रहे हैं, आप यदि उस काम में, गौर से सुनेंगे, यदि आप जो काम कर रहे हैं उस काम में यदि आप खुशी खुशी कर रहे हैं और आप एकदम खुशी पूर्वक कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आप सफल हैं, चाहे वो काम कौन सा भी हो। सोच के देखिए कि यदि कोई टीचर है, यदि उसे उसके टीचिंग के लिए सैलरी ना दिया जाए और उसे कहा जाए आप काम करो, क्या वह उतना ही खुशी खुशी काम कर सकता है? यदि वो कर पाया, दैट मीन्स वह सफल व्यक्ति कहलाएगा। यदि वह नहीं कर पाया तो वह सफल कहलाएगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि इस किताब में साफ बताया गया कि सफलता का मतलब यह है कि आप अपने जीवन में जो आप काम कर रहे हो उसमें आप खुश हो तो आप सफल कहलाते हैं। दोस्त, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि आप अगर सोच सकते हैं तो आप अमीर बन सकते हैं, तो ये सोचना क्या है? दिन रात तो हम लोग सोचते ही रहते हैं। कभी घर के परेशानियों के बारे में सोचते हैं, कभी ऑफिस के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, अगर स्टूडेंट है तो स्कूल में प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, घर में कुछ बात हो गई उसके बारे में सोचते हैं। यदि कोई माँ है वो बच्चों के बारे में सोच रही होती है, बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने गर्लफ्रेंड्स के बारे में, अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में, अपने रिश्तेदार के बारे में। कहीं ना कहीं दिन रात तो हम लोग सोच ही रहे हैं फ्रेंड्स। लेकिन रियली में सोचना किसे कहते हैं?
तो सोचना दो तरह की होती है फ्रेंड्स। एक हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं और एक हम लोग निगेटिव थिंकिंग करते हैं। इस किताब में कहा गया कि जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो आपका ब्रेन जिस चीज के बारे में आप सोच रहे होते हो हर वो ऑप्शन लाके आपके सामने रख देता है, ताकि आप क्या कर सको, उसके पॉजिटिव एग्जाम्पल दे सको और आप उससे रिलेटेड जो काम कर रहे हो उसमें सफलता हासिल कर सको। लेकिन जब आप जैसे ही सोचते हैं कि ये नहीं होगा तो आपका ब्रेन हर वो एक्टिविटी लाकर आपके सामने रख देता है, जो एग्जाम्पल रख देता है जिस वजह से आप वो नहीं कर पाते हैं। तो क्या करने की जरूरत है, अपने ब्रेन को हमेशा नोटिस देने की जरूरत है कि पॉजिटिव करे। इसमें बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं डेविड जे स्वार्ट्ज जी कि आपका जो ब्रेन है इसे मान लीजिए एक कंपनी और आप खुद को ऑनर मानिए। इस ब्रेन को एक कंपनी मानना है और आप इसके ऑनर हैं। अब आप क्या करेंगे? मालिक का काम क्या होता है? काम करवाना और काम करना। आपके पास दो वर्कर है, दो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं। एक का नाम रख देते हैं मिस्टर विजय और एक का नाम मान लीजिए मिस्टर अजय। जो विजय है, अब आपके ऊपर डिपेंड है आप किसको कितना काम पर लगाते हैं। यदि आप मिस्टर विजय को ज्यादा काम पर लगाएंगे तो सारे सकारात्मक काम करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप मिस्टर अजय को काम पर लगाएंगे तो सारा वो नकारात्मक बातें करेंगे जो कहीं ना कहीं आपको क्या करेंगे, फेल कर देंगे लाइफ में। तब ये अब आपके हाथ में है, क्योंकि आप इस कंपनी के मालिक हैं, कि आप अजय को ज्यादा काम देते हैं या विजय को ज्यादा काम देते हैं। अगर आप विजय को ज्यादा काम दे रहे हैं तो आप ज्यादा तेजी से सफल। अगर आप अजय को ज्यादा काम दे रहे हैं तो फिर आप सोच लीजिए। यहां पे एक टॉपिक को लेते हैं जो डेविड जी बताते हैं कि अगर आपका ब्रेन है उसे अच्छे विचार यानी सकारात्मक सोच कैसे डेवलप कराया जाए, तो बहुत ही आसान भाषा में वो समझाते हैं कि सकारात्मक सोच विकास करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहला पॉइंट आप करेंगे कि आप हमेशा सकारात्मक बात सोचेंगे, नकारात्मक बात सोचेंगे नहीं। हमेशा यही सोचेंगे कोई भी काम के बारे में कि ये मैं कैसे कर सकता हूं, ये नहीं सोचेंगे कि मैं कैसे नहीं कर सकता। तो आपके सारे रास्ते क्लियर होते जाएंगे और आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। दूसरा एग्जाम्पल वो बताते हैं कि आप हमेशा अपने बारे में जितना सोचते हैं ना, अपने ब्रेन को ये इंटीमेशन दे कि उससे ज्यादा बेहतर आप हैं। जितना आप अपने बारे में सोचते हैं उससे ज्यादा ब्रेन को यह दे कि आप उससे ज्यादा बेहतर हैं। तो आप अपने बारे में जितना ज्यादा अच्छा सोचते हैं उतना ज्यादा आप सफल होते हैं। तीसरा पॉइंट वो बताते हैं कि जो सोचने का दायरा है वो बहुत बड़ा रखें। जी हाँ, सफलता का आपका जो ग्राफ है इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप जीवन में कितना बड़ा सोचते हैं। आप जितना बड़ा सोचते हैं उतना ही बड़ा आप सफलता लेते हैं, ऐसा डेविड साहब बताते हैं। तो ये 3 पॉइंट का आप ख्याल रखेंगे फ्रेंड्स कि आप एक लेबोरेटरी के मालिक है, वो लैब ये है ब्रेन, ऐसा बताते हैं डेविड जी। और इस लैब के मालिक आप हैं। तो लैब में क्या होता है, सबसे पहले अवलोकन होता है और उसके बाद प्रयोग होता है, यानी कि सर्च फॉर रिसोर्सेज एंड यूजेस फॉर रिसोर्सेज। सबसे पहले आप सर्च करेंगे रिसोर्स, उसके बाद आप उसे क्या करेंगे, यूज करेंगे, प्रयोग में लाएंगे। कोई भी चीज आपने किसी में सकारात्मकता देखी तो सर्च कर लिया आपने, उस सकारात्मकता को लाइए और उसे अपने आप में इंप्लीमेंट किया यानी यूज कीजिए, ऐसा डेविड जी कहते हैं। यानी अवलोकन और प्रयोग ये विधि पूरे जीवन चलाते रहिए। अवलोकन प्रयोग, अवलोकन प्रयोग, जहां भी कुछ अच्छा देखिए इंप्लीमेंट कीजिए खुद में और उसका रिजल्ट निकालिए। और कहा भी जाता है कि जब आप अवलोकन करते हैं, जब आप अवलोकन करते हैं और जब आप प्रयोग करते हैं तो उसका जो रिजल्ट निकलता है वो एक्सपीरियंस होता है। और जो एक्सपीरियंस होता है फ्रेंड्स, वो आपको डायरेक्टली आपके सफलता से लिंक्ड होता है और आपको सफलता उसके बाद मिलती है। यानी जीवन में जितना ज्यादा आप अवलोकन करेंगे, उतना ज्यादा आप प्रयोग करेंगे, उतना ज्यादा आप एक्सपीरियंस लेंगे और उतना ही ज्यादा आप क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, सफल हो जाएंगे। तो डेविड जी के इन बातों को आप ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में आता हूं। तब तक के लिए मैं रोहित कुमार आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए कीप साइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। दोस्त, यदि वीडियो आपको ये पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। उन सारे लोगों में शेयर कर देंगे जिनको ऐसे वीडियोज की जरूरत है फ्रेंड्स।